श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। कल के पाठ में सुनाया गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी का चारों भाइयों का नामकरण किया। बहुत सुंदर संवाद। आज आगे संवाद सुने, बहुत सुंदर है। भगवान का कितना प्यारा, कितना सुंदर स्वरूप है। चौपाई हिंदी सहित विस्तार से सुने और माता कौशल्या को भगवान अपना विराट स्वरूप के दर्शन देते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं। प्यारे, बहुत सुंदर है। विस्तार से सुने पूरा पाठ। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, आप भी हमारे साथ पढ़ें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर भाइयों की शोभा को देखकर माताएं तड़ तोड़ती हैं, जिसमें डीठ न लग जाए, नजर न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। और मुनि बोले, उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उसे कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यार से ललना कहकर दुलार करती हैं। यहाँ तक संवाद हो चुका। कल के पाठ में आगे सुने। यहाँ तक हो चुका है, इस दोहा तक। मुनि बोले, जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। यहाँ तक संवाद हो चुका है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कांज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहि बैठे जनु मोती। मुनि बोले, उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कोले ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर दुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकिंकनि उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। मुनि बोले, चरण कमलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिबली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हियारी नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। मुनि बोले, बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली जटा है। छाती पर
रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। मुनि बोले, कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोंडी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल ऊंट हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। मुनि बोले, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया। पीत झंगोलिया तनु पहिराई, जान पानी बिचरहि मोहि भाई। जानो पानी बिचरहि मोहि भाई। रूप सकाहि नहीं काहि श्रुति शेषा, सुजानहि सपने हो जेहि देखा। मुनि बोले, शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुख संदोह मोह परिणामा, ज्ञान की रागोतीत सिया रामा। दाम्पति परम प्रेम बस रामा, कर शिशु चरित पुनीत सिया रामा। मुनि बोले, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासी सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। मुनि बोले, इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि
भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरे, कवन सकाई भव बंधन छोरे। जीव चराचर बस कै राखे, सोयम सोमाया प्रभु सो भय भाखे। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन से कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटि विलास न चावई ताई, भ्रकुटि विलास न चावई ताई। अस प्रभु छाड़े भजिय कहु काई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। मुनि बोले, भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि से सुविनोद प्रभु की नाम, सकल नगर वासी है सुख दीना। लय उछांग कबहु कहल रावे, कबहु पालन घाली झुलावे। मुनि बोले, इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रेम मगन कौशल्या रामा, निस दिन जात न जान सिय रामा। सुत स्नेह बस माता रामा, बाल चरित कर गान सिय रामा। मुनि बोले, प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती थी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजाए तो कीन स्नाना। मुनि बोले, एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तावा चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। मुनि बोले, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए
नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जनने से सो पाई भय बीता, देखा बाल चरित देखा बाल तहा पुनि सोता। बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होए। मुनि बोले, माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही बालक वही पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। मुनि बोले, वह सोचने लगी, माता कौशल्या सोचने लगी कि यहाँ वहाँ मैंने दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। दिखरावा मातहि निज नाम, दिखरावा मातहि निज रामा। अद्भुत रूप अखंड सिया रामा, रोम रोम प्रति लागे रामा। कोटि कोटि ब्रह्मांड सिया रामा। मुनि बोले, फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अग्नि तरबि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि चरित सेनो माहि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनान काओ। मुनि बोले, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावाई जाई, देखे भगति जो छोराई ताई। मुनि बोले, सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मन बचन, तन पुलकित मुख बचन नावा। नयन मोदि चरण सिरुनावा, विस्मय बात देखी महतारी। भय बहुरि से स्वरूप खरारी।
मुनि बोले, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हर जननी बहुविधि समुझाए, यह जनि कतहु कहाँ से सुनु माए। मुनि बोले, माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बार बार को सल्यामा, विनय करई कर जोर सिया रामा। अब जनि कबहु व्यापै रामा, प्रभु मोहि माया तोर सिया रामा। प्रभु मोहि माया तोर सिया रामा। माता कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जनों, आने वाले सभी सज्जनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे सपोर्ट जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री